नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मारुति सुजुकी के बारे में, क्योंकि मारुति सुजुकी का पिछले मंथ का जो सेल्स का रिपोर्ट यहाँ पे आ चुके हैं और उस रिपोर्ट देखा जाए तो उतना खास नहीं हुआ। अच्छा खासा जो सेल्स है उसका ग्रोथ कम देखने को मिला, तो इसलिए मार्केट भी इस कंपनी के ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट किया आज के दिन, तो इसीलिए 6% से भी ज़्यादा आज के दिन गिरावट देखने को मिला। तो क्या मारुति सुजुकी के ऊपर बने रहना चाहिए? तो इसके ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं आज के दिन करीबन 500 पॉइंट का गिरावट। मैं एक बार लिखना चाहता हूँ फिर से, 500 पॉइंट का गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो करीबन 6% तक आज के दिन लॉसेस, मतलब एक दिन में 6%। देखिए लार्ज कैप कंपनी में अगर एक दिन में 6%, 7%, 10% तक गिरावट देखने को मिले, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ऑब्वियसली उस कंपनी के ऊपर जब होते हैं तभी इस तरीके से गिरावट होते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। इंडिया का सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन लेकर बैठे हुए कंपनी है। 2,36,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। और तो इस कंपनी से जो एक्चुअली देखा जाए तो मारुति सुजुकी जो है वो टोटली इंडिया का पुराना भी कंपनी हम बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी स्टार्ट हुआ था 1982 से। उससे पुराना ऑब्वियसली टाटा मोटर्स है। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है, तो आज के दिन इस तरीके से गिरावट क्यों हुआ? उसके पीछे रीज़न तो ज़रूर है। तो उससे पहले मैं और एक चीज़ आपको दिखा दूँ। देखिए आज इंडियन मार्केट में भी प्रेशर था और लास्ट में थोड़ा-सा रिकवरी ज़रूर किया है। मगर देखिए जितने सारे सेक्टर वाइज़, सेक्टर इंडाइसेस वाइज़ आप देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर आज के दिन ऑटो सेक्टर में देखने को मिला। करीबन 3% से भी ज़्यादा ऑटो सेक्टर में प्रेशर था। तो ऑटो सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में आप जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें आप देखेंगे तो सारे के सारे कंपनी का आज के दिन नेगेटिविटी ज़्यादा था और सबसे ज़्यादा जो नेगेटिविटी में था वो है मारुति। तो इस मारुति का नेगेटिविटी होने का जो कारण है, वो कारण अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कारण के ऊपर चला जाता हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पे कंपनी ने फ़रवरी मंथ का सेल्स का रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश कर चुके हैं। देखिए सेल्स का रिपोर्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी कितना सेल्स किया है उसके हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होगा, उसके हिसाब से कंपनी का अर्निंग होगा। तो सेल्स का रिपोर्ट यहाँ पे आ चुके हैं। तो सेल्स का रिपोर्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे मिनी गाड़ियाँ हैं, मतलब ऑल्टो स्पोर्ट जो है वो देखिए 2020-21 में तो कितना ज़्यादा बेचे थे। 23,959 यूनिट, यहाँ पे यूनिट की बात किया जा रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉफिट की बात नहीं किया जा रहा है। तो 23,959 यूनिट बेचे गए थे और 2022 में 19,691 यूनिट बेचे गया। मतलब यहाँ से यहाँ का जो थोड़ा-सा नहीं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेल्स डाउन हो चुके हैं। और कंपेयर जितने सारे मतलब फोर व्हीलर है, बेलिनो है, सिलेरियो है, डिज़ायर है और और भी देखिए स्विफ्ट है, बहुत सारे वैगनर है। तो यहाँ पे भी देखिए 18,500 टोटल यूनिट बेचा गया था, अभी वो 77,700 यूनिट हो गया है। और यहाँ पे देखिए सी जो जो के सीआई एजेंट है, वो यहाँ पे मिड साइज़ का जो गाड़ियाँ है, वो करीबन 1900 यूनिट बेचे हैं, जो पहले था 1500। अकेला यही इसी इसी में भी थोड़ा-सा परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला। तो टोटल पैसेंजर कार के बारे में बात करूँ, तो इस फरवरी मंथ में 2022 में 99,398 यूनिट बेचे हैं और पिछले सालों में 1,05,986 यूनिट बेचे थे। मतलब कितना ज़्यादा जंप यहाँ पे देखने को मिला था। और अभी बात करते हैं यूटिलिटी व्हीकल का। तो यूटिलिटी जितने सारे व्हीकल्स हैं और आप देख सकते हैं 26,360 यूनिट बेचे हैं इस क्वार्टर में, सॉरी इस मंथ में 2022 में। और पिछले सालों में फरवरी मंथ में 26,884 यूनिट यहाँ पे बेचा गया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद देखिए जो वैन्स है, इको इको जो इसका मतलब जो गाड़ी है, मतलब इको जो इसका पैसेंजर कार्स है, वो देखा जाए तो 9,190 यूनिट बेचे हैं। पिछले सालों का परफॉर्मेंस था 11,800। तो यहाँ पे भी एक मतलब सेल्स डाउन का रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला है।
तो सारे के सारे रिपोर्ट ज़्यादातर सेल्स डाउन के ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ और एक देख लीजिए टोटल डोमेस्टिक जो सेल्स है, उसके बारे में बात करूँ तो 1,37,600 पिछले सालों में था 1,47,400 तो यहाँ पे भी रिकवरी नहीं कर पाया। यहाँ पे भी कंपनी ने मतलब सेल्स को डाउन किया। उसके बाद देखिए डोमेस्टिक जितने सारे सेल्स हैं, उसके बारे में बात करूँ तो 1,40,000 और पिछले सालों में था 1,52,000 तो यहाँ पे भी ग्रोथ नहीं कर पाया। टोटल एक्सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो 24,000 और पिछले सालों में था 11,000 मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा यहाँ पे कंपनियाँ कर चुके हैं। देखिए कुछ पॉजिटिविटी रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला, कुछ पॉजिटिविटी सेल्स रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला, मगर ज़्यादातर सेल्स रिपोर्ट यहाँ पे नेगेटिव में है। मगर देखिए सेल्स जितना डाउन होगा, उतना ही कंपनी के लिए खतरा बनेगा क्योंकि देखिए एक्सपेंस दिन के दिन बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ मतलब गाड़ियों का जो दाम बढ़ने वाला था अभी तक तो थोड़ा छोटा-मोटा बढ़ाया गया है उतना ज़्यादातर यहाँ पे के मतलब एक्सपेंस के मामले में उतना प्राइस अभी तक हाइक देखने को नहीं मिला है। तो मेरे हिसाब से तो मारुति के ऊपर बहुत प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला, सेल्स बहुत डाउन हो चुके हैं। तो इसीलिए आज के दिन मार्केट में इसका नेगेटिविटी रिएक्ट देखने को मिला। क्योंकि देखिए मार्केट को हमेशा कोई न्यूज़ चाहिए होते हैं, तो ऑब्वियसली ये न्यूज़ जो है वो बहुत बड़ा नेगेटिविटी इश्यू रोल करते हैं। तो क्या कंपनी से निकल जाना चाहिए? इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको सारे डिटेल्स एक-एक करके आपको देखना होगा। तो सबसे पहले कंपनी का जो परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, 2,36,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, सबसे बड़ी बात, 221 करोड़ का कर्जा। अब डेब्ट ऑफ इक्विटी ज़ीरो है, मतलब इसका डेब्ट ऑफ इक्विटी नहीं है क्योंकि इसका कैश इतना हाथ में है और साथ ही साथ एनुअली इनकम भी इतना ज़्यादा है, तो कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी ना के बराबर ही यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी का प्रोमोटर के पास 56% होल्डिंग है। तो कंपनी एक बार स्प्लिट भी कर चुके हैं। ₹5 इसका फेस वैल्यू है मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कंपनी नंबर 1 पोज़ीशन में है। क्योंकि जितने सारे ऑटोमोबाइल्स कंपनी है और जितने सारे पैसेंजर व्हीकल बनाने वाला कंपनी है, उनमें से इंडिया का लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल बनाने वाला कंपनी है मारुति सुजुकी। फिलहाल के लिए कंपनी का सेल्स बहुत डाउन हो चुके हैं। बाकी सारे के सारे पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिला है। तो कंपनी का सेल्स का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से कंपनी प्रॉफिट किस तरीके से किया आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी का प्रॉफिट देखिए शानदार यहाँ पे प्रॉफिट करते आए हैं। हाँ, बीच में एक बार लॉस किया था, कोरोना का जो फर्स्ट लॉकडाउन चल क्या हुआ था, उसी टाइम में कंपनी ने लॉस किया था। बाकी सारे के सारे प्रॉफिट में है। तो कंपनी का जो ईयरली बेसिस जो प्रॉफिट ग्रोथ है, उसके बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए शानदार यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट करते आए हैं। अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट ज़रूर यहाँ पे करते जा रहे हैं और साथ ही साथ टोटल जो सेल्स है उसके बारे में बात करूँ तो सेल्स का रिपोर्ट भी शानदार है। कंपनी का एक्सपेंस भी उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से कंपनी ने सेल्स किया और इंटरेस्ट भी देखिए इंटरेस्ट तो ना के बराबर पे करना पड़ रहा है क्योंकि कंपनी का उतना ज़्यादा कर्जा नहीं है तो इंटरेस्ट भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो सारे के सारे पॉजिटिविटी इस कंपनी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ मुझे जो अच्छा लगा, जो ऑटो इंडस्ट्रीज़ में आपको ज़्यादातर साल के पीरियड में आपको लॉस देखने को मिलेगा, मगर इस कंपनी ने आपको प्रॉफिट ज़रूर दिया। हाँ, आप कहेंगे सर इतना छोटा प्रॉफिट लेके क्या फ़ायदा? इससे तो मैं म्यूचुअल फंड कर लूँ, इससे तो मैं एफडी कर लूँ, वहाँ से मैं ज़्यादा रिटर्न कमा सकता हूँ। देखिए सर, मैं ज़रूर कहूँगा स्टॉक मार्केट में आप निवेश इसीलिए किया हुआ है कि उस जगह से आप ज़्यादा पैसा कमा पाएँ। तो देखिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। देखिए आप मान के चलिए आपका कोई एलआईसी भी है, तो आप वहाँ पे 20 साल तक वेट करते हैं। आपका कोई एफडी भी है, तो वहाँ पे भी आप 5 साल तक वेट करते हैं, 5 से 10 साल तक वेट करते हैं, तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको 5 से 10 साल वेट करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। आप खुद ही देख लीजिए, 10 साल तक जितने आदमी ने वेट किया, 20% तक रिटर्न मिला। देखिए 20% कोई छोटा-मोटा रिटर्न नहीं है। आप 20% कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपको एफडी में भी नहीं मिलेगा और म्यूचुअल फंड में भी नहीं मिलेगा। आपको एवरेज रिटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ, एवरेज। मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 सालों की बात कर रहा हूँ। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। और एक चीज़ कंपनी का सेल्स तो चलो छोटा-मोटा सेल्स डाउन हो चुके हैं और प्रॉफिट भी देखिए डाउन हो चुके थे। इसीलिए कंपनी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला है। साथ ही साथ कंपनी का जो रिज़र्व है, वो भी देखिए शानदार रिज़र्व। कंपनी हर साल में खुद का रिज़र्व बढ़ाते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कंपनी का रिज़र्व अगर बढ़ेगा, तो कंपनी खुल के काम कर पाएँगे। तो कंपनी के कर्ज़ा भी देखिए पहले तो 2000 करोड़ से भी ज़्यादा कर्ज़ा था, अभी मात्र 200 करोड़ तक कर्ज़ा है। तो को टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूँ, तो करीबन-करीबन कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया, वो धीरे-धीरे कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया आप खुद ही देख सकते हैं।
पहले तो 7,000 करोड़ था, अभी 37,000 करोड़ बन चुके हैं। इन्वेस्टमेंट भी बहुत बढ़ा दिया है। साथ ही साथ कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया, कौन सा शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो कौन सा इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट किया वो भी आपको देखना चाहिए। प्रोमोटर के पास देखिए 56% है। अगर कंपनी खराब होते तो एफआईएस और डीआईएस इतना माल नहीं उठाते, क्योंकि एफआईएस देखिए 23% होल्डिंग रखा है, डीआईएस कितना 15% होल्डिंग रखा है और पब्लिक कितना 4.5% होल्डिंग यहाँ पे रखा है। इसका मतलब हर इंडस्ट्रीज यहाँ पे होल्डिंग रखा है, हर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे होल्डिंग रखा है। और डीएस देखिए लाइफ इंश्योरेंस जिसमें आप पैसा कमाने वाले थे वो तो खुद ही यहाँ पे निवेश करके रखा है 5% से भी ज़्यादा। तो देखिए जिसके ऊपर आप 20 साल तक निवेश करके पैसा कमा रहा है, 20 वो भी मतलब 20% भी रिटर्न नहीं आपको दे रहा है और वो खुद यहाँ पे निवेश करके यहाँ पे 20% का फ़ायदा ले रहा है। तो इस बात को तो आपको सोचना चाहिए ना। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर बने रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर बने रहना चाहिए। इस तरीके से एक दिन में 6, 7, 10% तक गिरावट है, इसके लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरडे में तो इस तरीके से खेल चलता रहता है। आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर के तरीके से सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और आप डेली बेसिस इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो नीचे सारे के सारे लिंक मिल जाएगा और ज़रूर उस लिंक में जाकर जॉइन हो जाना। और अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में जाकर डीमैट अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नया स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।